बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के अन्य घटक दलों में राजनीतिक उलझनें खड़ी होती नजर आ रही है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड के अलावा एनडीए के महत्वपूर्ण घटक दल एनसीपी भी चुनाव मैदान में उतर गई है। अब यहां पर एनडीए के 3 घटक दल आमने सामने खड़े हो चुके हैं। बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए का प्रमुख घटक दल एनसीपी भी चुनाव लड़ रहा है। एनसीपी ने यहां से रतन त्यागी को टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है और रतन त्यागी चुनाव प्रचार में कह रहे हैं, कमल ही घड़ी है और घड़ी ही कमल है। ठीक इसी तरह जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार भी कह रहे हैं, कमल ही तीर है और तीर ही कमल है। अब बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का मतदाता बेहद कन्फ्यूज हो गया है कि वह किसे वोट करे, क्योंकि कमल का चुनाव चिन्ह है नहीं और एनसीपी और जनता दल यूनाइटेड दोनों अपने आप को एनडीए का घटक दल बता रहे हैं। एनसीपी महाराष्ट्र में भाजपा के साथ सत्ता में शामिल है, दोनों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी है। यह भी बताया जा रहा है कि वह रतन त्यागी के लिए बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने के लिए आ सकते हैं। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में एनडीए के घटक दल आपस में ही चुनाव लड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं इसका फायदा अन्य प्रतिद्वंदी पार्टियों को मिल सकता है, क्योंकि भाजपा का मतदाता पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है। एनडीए के अन्य घटक दलों सहित खुद शैलेंद्र कुमार के पुराने बयान भी उनके लिए समस्या खड़ी कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान उनके प्रतिद्वंदी अब उन बयानों का खोलकर इस्तेमाल करते दिख रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रत्याशी शैलेंद्र कुमार ने सांसद मनोज तिवारी पर बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ ठगी करने का आरोप लगाया था। इन दिनों यह वीडियो काफ़ी वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर यह वीडियो देखा जा सकता है। तो अब देखना यह होगा कि क्या सांसद मनोज तिवारी शैलेंद्र कुमार के लिए बुराड़ी में प्रचार करने के लिए आएंगे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसे जुमलेबाज सांसद के तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, पूरे क्षेत्र को अपने पूरे कार्यकाल में ठगने के अलावा और कुछ नहीं किया है। आज भी सांसद महोदय के 2 कार्यकाल पूरे होने को हैं, लेकिन आज भी बुराड़ी की सड़क खास्ते हाल में है, जाम की समस्या हटी नहीं है, फ्लाईओवर बनी नहीं है। पहले 4 वर्षों तक तो माननीय सांसद महोदय कभी बुराड़ी में दर्शन नहीं देते थे, अब इन्होंने कार्यालय खोल लिया है। ये चुनाव लड़ने के लिए कार्यालय खोले हैं, के साथ इनका कोई संबंध है या वहां से किसी तरह का लेन देन का मामला है जिसके लिए इन्होंने कार्यालय खोला है। पहले तो कभी आते नहीं थे, लेकिन हाल के दिनों में बुराड़ी की गली और सड़कों पर धूल उड़ाते नजर आते हैं। ऐसे सांसद जो 2 टर्म रहने के बाद भी इस क्षेत्र का कोई विकास नहीं कर सके। शैलेंद्र कुमार के इस वीडियो के वायरल होने के पश्चात भाजपा में चर्चा चल रही है कि शायद मनोज तिवारी बुराड़ी विधानसभा क्षेत्र में शैलेंद्र के चुनाव प्रचार के लिए नहीं आएंगे और इससे शैलेंद्र कुमार को बड़ा नुकसान हो सकता है।